खौफ से आज़ादी का सफ़र। आज हम एक ऐसी बहन की राय लेने जा रहे हैं जिसे अपने घर में जिन्नों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा, और उसने अल्लाह के हुक्म से उन्हें अपने घर से निकालने के लिए हमारी खिदमत ली है। बहन, हमें बताएं कि जिन्नात को दूर करने के लिए हमारी टीम की तरफ से घर का इलाज आपको कितना फ़ायदेमंद लगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि फ़र्स्ट तो मेरे ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट मिल रहा नहीं था। तो जिस मकसद के लिए हम लोग कराए थे, वो मकसद हमको ज़ाहिर नहीं हो रहा था। तो 1-2 सेशंस आई थिंक 3 या 4 सेशंस के बाद आके यहाँ पे पूरा सर्वे करे, तो देखे कि हमको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो उसके लिए हम लोग एग्री हुए। तो हम लोग घर का भी पूरा कराए। माशाल्लाह जो बेसुकूनी थी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम कंप्लीट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बड़ा सुकून महसूस हुआ। पहले मैं अकेली रहती थी, मेरे बच्चे जब स्कूल चले जाते, मेरे हस्बैंड बाहर रहते, तो मैं जब अकेले रहती घर में तो मेरे को ऐसा फ़ील होता था मेरे साथ कोई है या कोई मेरे को देख रही, या एक अलग ही बेचैनी रहती थी, एक अलग-सा डर रहता था मेरे को। अब कैमरे है मेरे घर में लगे हुए, तो मैं कैमरों पे नज़र रखती थी, कोई है, सीढ़ियों पे है, कोई भी रहे तो मेरे को मतलब कोई इंसान का आना-जाना रहा तो मेरे को कंफर्टेबल रहता बोल के एक डर था। अब कोई रहो या ना रहो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए भी अकेले घर में मतलब बच्चे एक अलग रूम में सोए तो भी मैं अकेले घर में आ सक रही हूँ। उनको तैयार करने के लिए भी एक बच्चे को उठा के ला लेती थी मैं साथ में। मेरे को डर होता था मतलब जाके कुकिंग करना है, किचन में कैसे अकेले रहूँ। लेकिन अब किसी किस्म का एक दिल में सुकून है, किसी किसी किस्म का डर नहीं है, और घर ऐसा फ़ील हो रहा घर को कि मतलब अपन अब नया घर फिर से बनाए क्या। बराए मेहरबानी हमें बताएं कि इलाज से पहले आपको किन मसाइल का सामना था और उससे आपकी मदद कैसे हुई। एक्चुअली मैं 4 इयर्स से सर्वाइव कर रही थी घर के प्रॉब्लम से। मेरे बेटे हैं, स्कूल नहीं जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। फिर रिसेंटली मैं सऊदी अरब विज़िट होकर आई थी उम्रे पे जाके। तो जैसा मैं सऊदी अरब से यहाँ पर आई इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के मेरे को सामना करना पड़ा था, और सबसे सबसे बड़ी बात तो मैं घर में मैं बड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मेरे बच्चों की चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर है। तो मेरे इतने हेल्थ इश्यूज़ सडनली बाहर आ गए कि मतलब मैं खुद कन्फ्यूज़ थी, इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं कैसा सर्वाइव कर रही थी एट दैट टाइम तक। तो जैसा मैं राखी से कंसल्ट करी, तो लाइफ में इतने टर्न आए कि बिलीफ किसी चीज़ पे नहीं रहा था मेरा। तो मैं जैसा 2 सेशंस के बाद खुद से यहाँ पर ये आपके पास कंसल्ट करने का रुक़ैया हीलिंग में जब आप कनेक्ट होंगे, तो आपको एक चीज़ ये बहुत फ़ायदेमंद मालूम होंगी कि आप खुद अपना इलाज कर सकती। तो सबसे बेहतरीन बात ये रही कि आप जो भी ट्रीटमेंट देते थे, मैं खुद उसको दम करती थी, मैं खुद अपना पानी तैयार करती थी, और मैं खुद अपने चीज़ों को इस्तेमाल करती थी। तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हुआ, और हाँ। माशाल्लाह मैं और मेरा बेटा अब राहत और सुकून से है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके घर के इलाज ने आपके रोज़मर्रा के मामूलात को मुतासिर किया, और हमारी सर्विस कितनी बरवक्त थी? एक्चुअली रुक़ैया हीलिंग से एक ये बहुत अच्छा है कि आप लोग अपना जितने वक़्त पे क्लासेस रहते हैं आपके ऑनलाइन, आप एग्ज़ैक्ट वही टाइम पे रहते, और जो घर का अपन ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो जैसे कि फ़जर से स्टार्ट है, 4 ओ क्लॉक से तो आप अपने काम में रहते। तो अगर आपकी सहूलत नहीं रही कि हम 5 बजे से हम थोड़ा बिज़ी है, तो मेरा 8:30 का रखे थे रोज़ाना का, 5 डेज़ का मेरे घर का कोर्स था, तो एग्ज़ैक्टली 8:30 से पहले 8:25 को वो घर पे मौजूद रहते थे। क्योंकि हमसे कभी लेट हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कभी लेट नहीं हुआ। उनका हमको माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तहे दिल से मैं मेरे शौहर शुक्र अदा करते हैं आसिफ भैया और उनकी टीम का। वो लोग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और हमारे घर को माशाल्लाह बहुत राहतमंद बना के चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं कि घर के जिन्नात की वजह से आपका रूहानी इलाज आगे नहीं बढ़ रहा था, तो इलाज के बाद आपको क्या महसूस हुआ? रुक़ैया हीलिंग में बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि राखी से कंसल्ट करे, मीटिंग कर लिए तो नहीं। बाज़ बाज़ केसेस में ऐसा देखना पड़ता है कि झाड़ में पानी डाले तो
फल लगने की उम्मीद नहीं रहती, कुछ फल जड़ों में भी रहता। तो जब अपने घर को भी अपन क्लियर कराएँगे, तो इंशाल्लाह अपन जो फल की उम्मीद रख रहे हैं, वो बेशक अपने को अल्लाह नवाज़ेंगे, उस चीज़ों से अपन बिल्कुल माला-माल हो जाएँगे। तो मेरे भी केस में कुछ ऐसे ही था, क्योंकि मैं तो मेरा केस आगे बढ़ाते जा रही थी, तो उसमें कुछ अच्छा-सा रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था। फ़ॉल्ट मतलब पॉइंट मेरे घर से था, तो मैं तो आगे बढ़ी थी, कुछ चीज़ें थे जो हम प पूरा काम तो हमारा जो-जो है, हमारे ट्रीटमेंट्स कर रहे थे हम, कुछ चीज़ें से हमको रुकावटें आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम घर का कराए, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी चेंजेस आए और बॉडी में भी सुकून हुआ और जो जो जिन चीज़ों से तकलीफ़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कम हुए। जो भी इंसान अगर रुक़या हीलिंग से कंसल्ट करे, अगर उनके होम प्रॉब्लम्स भी है, तो बेसिकली जो रहता है बेसिक्स से स्टार्ट करे, शुरू से। अगर घर का है तो कराना इम्पोर्टेंट है तो बराबर कराइए। मेरा ये मतलब आगे के लिए भी मेरा ये हर किसी को यही मशवरा है कि कोई भी अपना काम कराए तो जड़ से कराए। क्योंकि बाज़ जनों की बहुत कम उम्मीद हो जाती है कि हम 5 सेशंस हो गए, 6 सेशंस हो गए, फ़ाइल्ड आपके पास खुद बैठे हुआ है, तो अपन उतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, जिन चीज़ों में करना चाह रहे हैं अपन। तो हमारे भी केस में कुछ ऐसे ही था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमारे घर में जो भी आ रहे हैं, मतलब मेरी मम्मी आई थी, मेरे ब्रदर आए थे, एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही सुकून और ऐसा मतलब सुकून महसूस हो रहा घर में बैठे तो। और मतलब दीवारों में खुशबू खुशबू ही खुशबू है बस। मतलब अपन खास तौर वो हाँ। खुशबू ला नहीं सकते। एक अलग ही खुशबू है घर में पूरे। एक घर महक उड़ मैं छोटे से अल्फाज में बोल सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर महक उठा है। तहे दिल से बहुत शुक्रिया बोल रही हूँ जो आप हमको इतना कोऑपरेट कर रही हैं। बाज़ वक़्त हमारे लिंक्स भी मिस हो जाते, लेकिन आप लोग हमको कोऑपरेट करते और शुक्रिया। मेरे बच्चे की काउंसलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करे उन्हों और उनकी टीम का उनका बहुत शुक्रिया क्योंकि अपना कीमती वक़्त बिल्कुल टाइम टू टाइम वो लोग मेरे पास रह रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी का मेरे मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया।